प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से उद्धृत है। देखो, ये जो पद है, इस पद में भगवान शंकर की महिमा का वर्णन किया गया है। पहले हम इस पद को पढ़ा देते हैं, उसके बाद में पहले इस पद को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसका भावार्थ आपके सामने समझाएंगे। तो देखो, पहले इसको पढ़ते हैं। नीके नहाई धोई धूरी पैठो नेक बैठो वानी। नीके नहाई धोई धूरी पैठो नेक बैठो वानी। धूरी जटी गई धूर जटी लो भवन में। धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में। पैनी पैठो अंबर सु। पैनी पैठो अंबर सु निकसु दिगंबर वह। पैनी पैठो अंबर सु निकसु दिगंबर वह। दृग देखो भाल में अचंबो लागो मन में। दृग देखो भाल में अचंबो लागो मन में। जैसो हिम कर धरे जैसो हिम कर धरे औ गरे गरल। जैसो हिम कर धरे औ गरे गरल। भारी घरु डरु वरु छाड़ियो एक खन में। भारी घरु डरु वरु छाड़ियो एक खन में। देखे दुति न परत पाप रेते या परत। देखे दुति न परत पाप रेते या परत। साप रेते सुर सरी सांप रंगे तन में। देखे दुति न परत पाप रेते या परत। सांप रेते सुर सरी सांप रंगे तन में। तो देखो बच्चों, ये पद हमने पढ़ा है, इसके हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखो, धूरी पैठो। धूरी पैठो को मतलब होता है धूल में सराबोर होना, धूल से लिपटा हुआ होना, विभूति से लिपटा हुआ होना। तो धूल से सराबोर, धूल से सराबोर होना। धूरी पैठो का मतलब है धूल से सराबोर होना। अब धूरी जटी, धूरी जटी कहते हैं शिव जी को। धूरी जटी किसे कहते हैं? शिव जी को, जिसकी जटाओं में धूल भरी रहती है। हिमकर, आप सभी ने बहुत पहले से सुना होगा। हिमकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमकर। तो हिमकर जो पर्यायवाची है वो किसका है? चंद्रमा का। गरे, गरे का मतलब होता है गले। गरे मतलब गले में। दुति, दुति मतलब होता है चमक या प्रकाश। सुरसरी कहते हैं गंगा को। और खन, खन का मतलब होता है क्षण, समय। खन का मतलब क्षण। गरल, गरल कहते हैं विष को, जहर को। दिगंबर कहते हैं नग्न। दिगंबर का मतलब क्या होता है? नग्न। और अंबर का मतलब होता है आकाश। देखो, ये हमारे कठिन शब्दार्थ हैं। धूरी पैठो कहते हैं धूल से सराबोर होना। धूरी जटी कहते हैं शिव जी। हिमकर कहते हैं चंद्रमा। गरे माने गले, गरे माने गले में। तुति माने चमक या प्रकाश,
द्युति माने चमक या प्रकाश, सुरसरी कहते हैं गंगा को, खन माने क्षण, गरल माने विष, दिगंबर कहते हैं नग्न और अंबर कहते हैं आकाश। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं। नीके नहाई धोई धूरी पैठो नेक बैठो आनी, धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में। देखो प्रस्तुत अवतरण आलम द्वारा रचित प्रेम के लिए से उद्धृत है। इसमें कवि ने भगवान शिव जी के योग रूप का वर्णन किया है, भगवान शंकर के योगी रूप का वर्णन किया गया है। तो देखो कवि आलम भगवान शंकर के योगी रूप का वर्णन किस प्रकार करते हैं। देखो कवि आलम वर्णन करते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह से स्नान करके, नीके नहाई, नीके में अच्छी तरह से स्नान करके शिव शंकर भगवान धूल से सराबोर हो जाते हैं। धूरी पैठो नेक बैठो, मतलब शिव शंकर भगवान धूल से सराबोर हो जाते हैं। मतलब वो भगवान शंकर धूल से स्नान करते हैं, विभूति से स्नान करते हैं, विभूति से स्नान करते हैं। तो वे अच्छी तरह स्नान करके शंकर भगवान या शिव जी धूल से सराबोर हो जाते हैं। ऐसे कवि कहते हैं कि ऐसे भगवान शिव जी यहाँ आकर के विराजें, शिव जी की जटाओं में, शिव जी की भगवान शंकर की जो जटा हैं उन जटाओं में लिपटी हुई जो धूल है, लिपटी हुई जो धूल है उनके भवन कैलाश पर्वत तक चली जाती है, उनकी भवन कैलाश पर्वत तक चली जाती है। धूल जट्टी गई धूल जट्टी लो भवन में, जो भगवान शंकर के धूल लिपटी हुई है वह कैलाश पर्वत तक चली जाती है। पैनिक पैठो अंबर सु निकिसु दिगंबर, दृग देखो भाल में अचंबो लागो मन में। अब देखो कवि क्या कहते हैं कि मतलब क्या कि वो तो है कि जो वो धूल थी वो उसके भवन में मालिक मतलब शंकर जी की जटाओं की धूल बर्फ के रूप में कैलाश पर्वत पर जमकर उसकी शोभा बढ़ा रही है। जो धूल थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि बर्फ के रूप में जमकर के कैलाश पर्वत पर उसकी शोभा बढ़ा रही है। वहीं से वे भगवान शिव जी अपने आकाश रूपी वस्त्र, आकाश रूपी जो वस्त्र हैं उनको पहने हुए बैठे हुए हैं, लेकिन वे दिगंबर या नग्न होकर के बाहर आ रहे हैं, और वे नग्न होकर के बाहर आ रहे हैं। कहने का भाव यह कि उन्होंने समस्त आकाश को अपने शरीर पर धारण कर रखा है, फिर भी वे दिशाओं के वस्त्र वाले ही प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कि जितनी भी दिशाएं हैं ये सारी दिशाएं हैं उनका वस्त्र हो शिव जी का। अर्थात कहने का भाव है कि 10 दिशाएं वस्त्र रूप में लिपटी हुई है। ये दिशा कितनी बताई हैं? 10 दिशाएं ये वस्त्र रूप में लिपटी हुई हैं। उसका वस्त्र क्या बताया? चारों दिशाओं का, शिव जी का। जैसो हिम कर धरे औ गरे गरल, भारी घरू डरो बरु छाड़ियो एक खन में। अब सुनो, कवि आलम कहते हैं कि मैंने उनके मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हुए देखा है। मैंने उनके मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हुए देखा है। तब मुझे मन में एक आश्चर्य होने लगा है कि वह आश्चर्य था कि वह निर्वस्त्र नग्न होकर के वे भगवान शंकर अपने सिर को दूज की चंद्रकला से सजाकर ऐसी कौन सी विशेष सज्जा का आनंद लेते हैं।
ऐसी कौन सी विशेष सज्जा का आनंद लेते हैं कि ये जो भगवान शंकर हैं वो सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, इसके जो कालकूट है अर्थात विष को फिर भी उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है, विष को अपने गले में धारण कर रखा है। अर्थात शंकर भगवान ने देवता और दानवों की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का भी पान कर लिया था, मतलब निकले हुए जो विष था उसको भी पी गए थे भगवान शंकर। पर शंकर जी ने अपना जो महान घर, उनका जो एक महान घर था, कौन सा, हिमालय था, और अच्छा स्वरूप उन्होंने एक क्षण में ही त्याग दिया था। उन्होंने अपना जो उनका जो घर था, विशाल जो घर था उनका हिमालय पर्वत, उसको उन्होंने एक क्षण में ही त्याग दिया था। ये प्रसंग कवि द्वारा समय का एक संकेत दिलाता है। जब वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर गए थे, देखो कहने यह है कि जब वे भगवान शंकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर गए थे तो उस काल में पर्वतों के राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को उनके पास सेवा करने के लिए भेज दिया था। तो उस समय भगवान शंकर भवन एवं अपने वैभव आदि को छोड़ करके चले गए थे। भगवान शंकर अपने वैभव और घर आदि को छोड़ करके वहाँ से चले गए थे जब सेवा करने के लिए जब पार्वती जी आई थी। तो देखो, देखे दुति न परत पाप रेते या परत साप रेते सुर सरी सांप रंगे तन में। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर के ध्यान लगाने पर, भगवान शंकर के ध्यान लगाने पर भी इनके जो दर्शन हैं वो दर्शन नहीं होते हैं, उनकी झलक दिखाई नहीं देती है, दर्शन नहीं होते हैं। फिर भी वे अपने भक्तजनों के पापों को रेत के समान दूर कर देते हैं। जिस प्रकार वस्त्र में लगी हुई धूल, वस्त्र में जो धूल लगी रहती है, उस धूल को झड़ करके वे धूल हट जाती है, उसी प्रकार वे सब अपने भक्तजनों के पापों को दूर कर देते हैं। कभी भगवान शंकर को सपेरा कहता है और उनके शरीर में चाहे कितने भी सांप लटके हुए हों, लिपटे हुए हों, फिर भी जो गंगा है उनके सिर पर हमेशा विराजमान रहती है। ये गंगा की वजह से आज वे महान कहलाते हैं और ये बात उन्हें महान बतलाई जाती है कि गंगा उनके सिर पर धारण है। इसमें भगवान शंकर की वेशभूषा और विचित्रता का वर्णन किया गया। इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। इसमें भी भगवान शंकर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो देखो, इसको हम पढ़ते हैं। गोरस सुढोरी लिए शंभुता को मत दिए, गोरस सुढोरी लिए शंभुता को मत दिए, आपुन अकेलो संग गोरी तिही लोग ना। गोरस सुढोरी लिए शंभुता को मत दिए, आपुन अकेलो संग गोरी तिही लोग ना। वरुणी विभूति बार ले ले मुख लावे, वरुणी विभूति बार ले ले मुख लावे, उरहू लगावे पुनि भावे कछु भोगना, उरहू लगावे पुनि भावे कछु भोगना। आधारी ले धोरे धरी, आधारी ले धोरे धरी, संपत्ति धतूरा भरी, आधारी ले धोरे धरी, संपत्ति धतूरा भरी। वृषभ ले चली जाए को ताको सोगना, जटा छिटकाए छवि, जटा छिटकाए छवि, छोनी में बिछाए छाल, जटा छिटकाए छवि, छोनी में बिछाए छाल। बासुकी विरागी बाकी टेक बैठो जोगना, बासुकी विरागी बाकी टेक बैठो जोगना। तो देखो बच्चों, इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं
उनको हम एक बार समझा देते हैं। देखो, ये जो शब्द आया है गोरस, गोरस कहते हैं गऊ का रस अर्थात दूध। गोरस का मतलब होता है दूध। गोरस का मतलब क्या होता है? दूध होता है। और सुडोरी कहते हैं सुंदर। सुडोरी माने सुंदर। विभूति, विभूति कहते हैं भस्म को। किसे कहते हैं? जो भस्म होती है, धूल होती है, उसको विभूति कहते हैं। आधारी, आधारी का मतलब होता है समाधि। और टैंक माने भी समाधि। बासुकी होता है नागराज। बासुकी का मतलब नागराज। सोग माने दुख। सोग माने क्या होता है? दुख। उरहु, उरहु कहते हैं अपने हृदय को। हृदय को उरहु कहते हैं। शंभु भगवान शंकर को कहा गया है। और जोग माने योग। तो देखो, इसमें गोरस माने दूध, सुडोरी माने सुंदर, विभूति माने भस्म, आधारी माने समाधि, टैंक माने समाधि, बासुकी माने नागराज, सोग माने दुख, उरहु माने हृदय, शंभु माने भगवान शंकर और जोग माने योग। तो इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब देखते हैं अब इस पद के अंदर क्या छिपा हुआ है, तो देखते हैं। देखो, गौर से सुडोरी लिए शंभुता को मत दिए, अपन अकेलो संग गौरी तिहे लोग ना। ये प्रस्तुत अवतरण श्री आलम द्वारा रचित प्रेम केली काव्य से उद्धृत है। इसमें कवि आलम ने शिवजी की या भगवान शंकर की महिमा की आस्था के साथ वर्णन किया है और बताया है कि उन्हें सुख भोग आदि जरा भी उनसे कोई भी मोह माया नहीं है। सुख भोगों से, सुखों से कोई भी मोह नहीं है। तो इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि आलम कहते हैं कि भक्ति भावना के साथ, भक्ति भावना के साथ कहते हैं कि जटाओं में, शिवजी की जटाओं में गंगा जल रूपी दूध की, शिवजी की जटाओं में गंगा जल रूपी दूध की स्वच्छ धारा लिए हुए तथा पार्वती के साथ अकेले भ्रमण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करने वरुणी बभूति बार ले मुख लावे उरहु लगावे पुनि भाभी कछु भोगना। भगवान शंकर का ध्यान करने, पलकों में उनकी भस्म को बार बार लगाने। वरुणी मात्र पलक, पलकों में उनकी भस्म को बार बार लगाने, मुंह में लेने, हृदय में लगाने, पर अन्य कोई भी सुख उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सुख उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि गंगाजल रूपी जो दूध की स्वच्छ धारा लिए हुए पार्वती के साथ अकेले भ्रमण करने वाले भगवान शंकर का जो ध्यान है, भगवान शंकर का ध्यान करने और पलकों में उनकी भस्म को लगाने से बार बार और उनको भस्म को मुंह में लेने, हृदय में लगाने के अन्य कोई भी जो सुख है वे उसके सामने अच्छे नहीं लगते हैं। अधारी ले धोरी धरी संपत्ति धतूरा भारी, वृषभ ले चली जाए को ताकू शोभना। कवि कहते हैं जो वृषभ होता है, वृषभ कहते हैं बैल को, नंदी को, भगवान शंकर का जो भगवान शंकर की जो सवारी थी वो कौन, भगवान शंकर की जो सवारी थी वो कौन सी थी? वृषभ, नंदी।
तो उन्होंने नंदी का सहारा लेकर के धतूरे की संपत्ति भर करके शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। शिव जी वृषभ का सहारा लेकर के, मतलब अपने वृषभ के साथ में, अपने नंदी के साथ में धतूरे की संपत्ति को भर करके चले जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। वो वहाँ से चले जाते हैं और जटा को छिटका करके, जटा को छितरा कर धूल से भरी जमीन पर मृगछाला बिछा करके वैराग्य रूप में शिवजी सर्पों को साथ में लेकर के समाधि में बैठ जाते हैं, अर्थात सर्पों को भी अपने साथ में रख लेते हैं, सर्पों का सहारा ले लेते हैं और मृगछाला जमीन पर बिछा देते हैं, वहाँ बैठ करके ये समाधि में लीन हो जाते हैं। तो भगवान शंकर को किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं थी। भगवान शंकर तो क्या है, धूल से हर समय सराबोर रहते थे, धूल से ही नहाते थे और वो जमीन पर, धूल से भरी हुई जमीन पर मृगछाला बिछा करके और गले में सर्प डाल करके और समाधि में बैठ जाते थे। तो इसमें शिवजी की महिमा का बखान कर कवि ने उनकी भक्ति भावना की है। इसमें भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस जो ये पद है, इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।